हेलो चिल्ड्रन। तो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? स्क्रीन पे हमको दो पिक्चर्स दिख रही हैं, जिसमें एक में हाउस बना हुआ है और एक में फैमिली साथ में बैठी हुई है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ हाउस अ होम। तो चिल्ड्रन, वेलकम टू क्रिएटिव अग्रवाल। आई एम योर टीचर रेखा अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी अ हाउस अ होम, चैप्टर 12, क्लास 5 एमपी बोर्ड इंग्लिश बुक। आज हम इस चैप्टर में हाउस और होम में डिफरेंस सीखेंगे। अभी तक तो आप कंफ्यूज ही होते हो, हाउस को कभी भी होम बोल देते हो, होम को कभी भी हाउस बोल देते हो। आज हम इस चैप्टर के थ्रू, इसमें एक पोएम है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे और हाउस दोनों एक दूसरे से थोड़े से अलग होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम इसको। अ हाउस अ होम। ओके, what is a house? It's brick and stone and wood that's hard. Some window glass and perhaps a yard. Its eaves and chimneys and tiles floors and stucco and roof and lots of doors. तो यहाँ पर ये सारा जो लिखा हुआ है, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? हाउस के बारे में। तो हाउस क्या है? हाउस बच्चों वो है जिसे जिसे हम बोल सकते हैं जस्ट अ बिल्डिंग, ओनली एक बिल्डिंग जिसमें कोई भी नहीं रहता। ओके, एक बिल्डिंग है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं रहता, अभी हम उसको बोलेंगे हाउस। ओके, जैसे यहाँ लिखा है हाउस क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। यह ईंटों का, ब्रिक यानी ईंटें, पत्थरों का और लकड़ी का, डेट्स हार्ड जो बहुत सख्त होती है, उसका बना हुआ होता है। ओके, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। कुछ कांच की खिड़कियां भी होती हैं और शायद एक गलियारा भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल्स फ्लोर्स। और इसकी चिमनियाँ भी होती हैं और यहाँ की जो फ्लोर होती हैं वो टाइल्स की बनी होती हैं। ओके, एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ फ्लोर्स। स्टूको मीन्स होता है जो जैसे हम अपनी डेली लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कि जो हम जब हाउस बनता है तो ब्रिक्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उस प्लास्टर को हम स्टूको बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर स्टूको है और छत है और काफ़ी सारे दरवाजे हैं। बस इतना सा ही होता है हाउस में, यानी कि इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं रहता। ओके, यानी कि हम सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको समझने के लिए बता सकते हैं, हाउस वो चीज़ है, वो बिल्डिंग है जिसमें कोई नहीं रहता, केवल मकान कह सकते हैं हम उसे, जो केवल ईंटों से, सीमेंट से, चिमनी से, दरवाजों से, विंडो से बनी हुई एक ओनली बिल्डिंग है। ओके, अब हम समझते हैं होम के बारे में। होम क्या होता है? अब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, होम पिक्चर से आपको समझ में आ रहा हो, होम वो जगह है जहाँ पर एक फैमिली रहती है। ठीक है, यानी कि यदि हम किसी हाउस के अंदर हम रहने चले जाएं तो वो हाउस होम बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउस केवल बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर कुछ मेंबर रहने लग जाएं तो वो क्या बन जाएगा? होम। क्योंकि होम किससे बनता है? व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। यह प्यार करने वाला, यहाँ पर होती है एक फैमिली जो एक दूसरे के लिए काम करती है। करते हैं ना हम फैमिली में एक दूसरे के लिए काम। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर। और यहाँ पर एक किसके होते हैं? ये घर में कौन कौन होता है? भाई बहन, मम्मी पापा, ये सब लोग होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग। और इस होम में क्या होता है? अनसेल्फिश एक्ट, यानी कि एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, अपने बारे में कभी कभी नहीं सोचते, दूसरों की इच्छाओं का भी ख्याल रखते हैं और बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर भी करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और एक दूसरे के लिए प्रति प्यार दिखाते हैं, एक दूसरे की उनकी केयर करते हैं। जो आप हमेशा एक दूसरे की केयर करते हो, वैसे ही वही चीज़ आपका होम है। तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा, हाउस एक ओनली बिल्डिंग होती है और होम जब बनता है जब उसमें लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं।
तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, अभी तक समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आगे देख लेते हैं हम एक्सरसाइज, इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं पहले। यार्ड, यार्ड क्या होता है? एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग यूजुअली विद अ हार्ड सरफेस एंड अ सराउंडिंग वॉल, यानी कि बिल्डिंग के बाहर की जगह होती है जिसके ऊपर इसकी सरफेस हार्ड होती है और चारों तरफ दीवार होती है। ईव्स क्या होती हैं? लोअर एजेस ऑफ अ रूफ, छत के नीचे के किनारे होते हैं ईव्स, जो स्टिक वॉल के बाहर, जो छत पर जब हम जो लगाते हैं ना, स्टिक वगैरह लगाते हैं हम, छड़ी के जैसा हम उनमें डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन नहीं करते हम, इन्हें हम छत के ऊपर लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं ईव्स। चिमनी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है थ्रू विच स्मोक, एक ऐसा हम घर में चिमनी बनाते हैं, आप जानते ही हैं, सबके घर में होती है। स्ट्रक्चर होता है जिसमें से धुआं और या फिर किसी भी तरह का स्टीम जो होता है वो कहाँ चला जाता है? फायर जब हम जलाते हैं तो वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, छत के किनारे, छत में से होकर निकल जाता है। स्टूको एक टाइप ऑफ प्लास्टर, जैसे मैंने आपको बताया, प्लास्टर का एक टाइप होता है जिसे सीलिंग या फिर हमारी बिल्डिंग जो होती है घर की, उनको कवर करने के लिए किया जाता है। अनसेल्फिश मीन्स होता है गिविंग मोर टाइम और इम्पोर्टेंस टू अदर पीपल्स नीड्स, विशेज एक्सेट्रा। केयरिंग, काइंड के हेल्पफुल एंड शोइंग दैट यू केयर अबाउट अदर पीपल, यानी कि दूसरे के प्रति दया दिखाना, हेल्पफुल रहना, दूसरे की केयर करना, ये केयरिंग होता है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर तो कुछ राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं, ये आपको जरूर लर्न करने हैं। हाउस, लाउस, माउस, वुड, गुड, हुड, एक्ट, फैक्ट, टैक, वन, सन, गर। राइमिंग वर्ड तो आप जानते ही होंगे, सेम साउंड होता है। अब कुछ फिलप्स दिए हैं, फिलप्स कर लेते हैं। तो फिलप्स में सबसे पहले दिया है द, आर और डिफरेंट काइंड्स। डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं? हाउस। तो आप यहाँ 1 नंबर वाले में हाउस फिल कीजिएगा। अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वॉल्स वाइल्स द पक्का हाउस, पक्का ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट। तो कच्चा हाउस किससे बनता है? उसकी जो वॉल किसकी होती है? मड, मिट्टी की बनी होती है। द रूफ ऑफ अ कच्चा हाउस इज लाइक अ, जो कच्चा हाउस की जो रूफ होती है ऊपर की तरफ जो बनी होती है उसे हम थैच बोलते हैं। द थैच इज मेड ऑफ लीव्स, थैच जो होती है वो किस किस से बनी होती है? लीव से, बैम्बू से और स्ट्रॉ से। इट ऑल्सो प्रोवाइड टू लिविंग बींग्स, जो घर होता है वो हमको क्या, लिविंग बींग्स को क्या प्रोवाइड करता है? एक शेल्टर, यानी कि रहने के लिए एक जगह, एक छाया कह सकते हैं हम रहने के लिए। तो ये हमारे फिलप्स हो गए। अब हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। एनी बिल्डिंग कैन बी कॉल्ड अ हाउस, कोई भी बिल्डिंग होगी जिसे हम हाउस कहते हैं। यस, वन इज मोर कंफर्टेबल एट अ हाउस देन एट होम, हाउस घर से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपकी कोई केयर करने वाला ही नहीं है। वी नीड वुड, स्टोन, ब्रिक्स एक्सेट्रा टू बिल्ड अ होम, हमें होम को बनाने के लिए वुड, स्टोन, ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, यहाँ तो प्यार की और फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत होती है। वी डोंट लव एंड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स एट होम, हमें घर में एक फैमिली मेम्बर्स की केयर नहीं करनी चाहिए, उनको प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो फॉल्स आएगा। होम इज़ कंसर्न विथ सम इमोशनल फीलिंग, होम वो जगह है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए चिंता, कुछ इमोशनल फीलिंग्स हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। यस, तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको इससे पहले कि अगर चैप्टर चाहिए वो भी आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे आगे की वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए।